आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजा सके। प्रश्न है, एकाधिकन पूर्ण विधि से गुणा कीजिए। इसमें क्या होता है कि जो 5 इकाई का अंक जिस संख्या में 5 हो उसका वर्ग करने में आसान हो जाता है। इस विधि को करने के लिए दहाई के अंक में 5 का वर्ग करते हैं। दहाई इकाई का अंक जो 5 होता है उसका वर्ग करते हैं और दहाई का अंक होता है उसके अगला नंबर उसको जोड़ देते हैं। एक उदाहरण देकर हम समझते हैं। जैसे 65 का वर्ग करना है तो 65 में गुणित 65 करने में टाइम लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इकाई का अंक इसमें 5 है तो 5 का वर्ग करते हैं तो 5 गुणित 5 कर देंगे। और जो दहाई का अंक होता है 6, इसका अगला 6 के बाद आता है अपने पास 7, तो 6 वो गुणित 7 कर देते हैं। अब इसको हल करते हैं तो 6 7 हो जाते हैं 42 और पचम 25। तो इसका वर्ग करने 65 का वर्ग करने पर ही आंसर आएंगे। तो यह विधि से वर्ग करना आसान हो जाता है। इस प्रकार के कुछ सवाल हम और देखते हैं। सवाल नंबर 2, 15 का वर्ग, इकाई का अंक 5 है तो 5 का वर्ग हो जाएगा पचम 25। एक के बाद आते 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 225 हो गए। नंबर 3 देखते हैं, 25 का वर्ग, 5 का वर्ग होता है 25, मतलब आखिरी में 25 ही आते हैं। 2 के बाद आता है 3, 2 के बाद जो 3 आते हैं 3 दूनी 6 हो जाएंगे, आपस में गुणा कर, जो 2 है उसके बाद जो 3 आता है इन दोनों को आपस में गुणा कर देते तो है 625। अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल। बार बार अभ्यास करने से सवाल करना आसान हो जाता है। 25 का तो 35 ले लेते हैं, 35 का वर्ग एक बार वो करके देख लेते हैं। इस प्रकार से 5 का वर्ग करते हैं तो 5 गुणित 5 करेंगे और 3 के बाद आते हैं 4, 3 गुणित 4, तो 4 तिया हो गए 12 और पचम 25। मतलब जो संख्या दी होती है वो ऐसे कैसे लिखेंगे, उसकी अगली संख्या लिख देंगे। 5 जो रहते हैं 5 गुणित 5 कर देंगे तो पचम 25 और 3 चौक 12, 1225 हो गए। इससे पर अगला सवाल देखते हैं, 5वां, 45 का वर्ग। तो वही करेंगे, 5 अलग करके देख लेते हैं ताकि आपको आसान हो जाए। 5 गुणित 5 इधर लिखेंगे तो 4 के बाद आते हैं 5, 4 अगले संख्या लिखेंगे, 4 तो 5, 3 तो 4, 2 तो 3, इस प्रकार से 4 पंजो 20 और पचम 25, तो हो गए 2025। 45 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार 55 का वर्ग करते हैं, वही था फार्मूला, 5 गुणित 5, इधर 5 है तो 5 के बाद आते हैं 6, तो 5 अंक हो गए 30 और पचम 25, तो 3025 हो गए। इस प्रकार से उत्तर आ गए। अगला सवाल देखते हैं, 7वां। 55 हो गया हमारे पास, 65 हम कर चुके हैं, 75 ले लेते हैं। 75 का वर्ग, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणित 5, तो इधर 7 है, 7 के आगे होते हैं 8, तो 7 8 56 और पचम 25, ये आंसर हो गए 5625। अगला सवाल देखते हैं, 8वां। 85 का वर्ग, 5 गुणित 5, 8 के बाद आते हैं 9, 8 9 72 और पचम 25, 7225। 9वां सवाल, 95 का वर्ग, तो वही करेंगे, 5 गुणित 5 और 9 के बाद आते हैं 10, तो 10 9 90 या 9 धाम 90 और पचम 25, तो 9025। इस प्रकार से 5 वाली संख्या को वर्ग करना आसान हो जाता है। इस प्रकार से आगे भी हम सवाल को कर सकते हैं। एक जो जिन संख्याओं के इकाई का अंकों का जो योग है वो 10 है, उनको भी अपन करके देख लेते हैं, वो भी आसान हो जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका पहला सवाल देखते हैं। अगर इस प्रकार की संख्या हो
83 गुणित 87, मतलब ढाई समान हो। ढाई का अंक 5 तो 5, 4 तो 4, 3 तो 3, 2 तो 2, 7 तो 7 एक जैसे हो। और जो इकाई का अंक है, इस इकाई के अंक इस इकाई के अंक को जोड़ने पर 10 आना चाहिए। 3 और 7 को जोड़ने पर 10 आते हैं। तो ऐसी संख्या का गुणा इसी प्रकार से करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इस 3 का गुणा 7 में कर देंगे। 3 का गुणा 7 में करेंगे, 3 गुणित 7, और जो 8 है उसके बाद वाली संख्या लिख लेंगे। 8 नम 72 और 3 7 21। ऐसा सवाल और देख लेते हैं हम, संख्या बदल देते हैं। 8 की जगह हम ले लेते हैं 7, बीच में गुणित है इससे हमारे पास। अब यहाँ पे 3 लिया था तो हम यहाँ का 2 ले लेते हैं अगर, तो 10 बनाने के लिए यहाँ पे लिखना है 8, 2 और 8 10 हो जाते हैं, 7 समान है। तो इसी प्रकार से हल करेंगे। इस इकाई का अंक 2 ले लेंगे और इस इकाई का अंक 8 ले लेंगे। 2 यहाँ से ले लिया और 8 यहाँ से ले लिया। इन दोनों का योग 10 होना चाहिए। 8 और 2 10, 7 और 3 10 हो रहे हैं। तो यहाँ 7 है, तो 7 ऐसा कैसे लिखेंगे, गुणित लिखेंगे। 7 के बाद आता है 8, तो 8 8 ही 7 56 और 8 दूनी 16। तो इस प्रकार के सवाल, एक सवाल और देख लेते हैं। सवाल करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे ले लेते हैं, हमने 8 ले लिया, 7 ले लिया, 5 4 ले लेते हैं। 4 गुणित इधर भी 4, ढाई का अंक हमने 2 लिया था, अब ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। 6 लिया तो यहाँ पे लेना पड़ेगा 4, क्योंकि 6 और 4 10 होते हैं और एक समान है। तो इसको हल करेंगे हम, तो देखते हैं पीछे वाली संख्या गुणा करेंगे 6 गुणित 4, और आगे वाली संख्या को आगे संख्या लिख लेंगे। 4 के बाद है 5, तो 4 और 5 20, 6 चौक 24। इस प्रकार के गुणा करना आसान हो जाता है और हम आसानी से पूरा गुणा ना करते हुए डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेज सके। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।